आपनों काम अपनी सरकार देखने वाला सगला दर्शकों ने राम राम। तो मैं थारो अपनो सुरेंद्र कुमार रासूवाला और आज आप पहुंचा सादुलशहर विधानसभा क्षेत्र के अंदर। अठा आज आपने बातचीत होगी अपनी कॉमरेड पार्टी माकपा पार्टी की तरफों जगह ताराचंद जी सोनी हैं आंगा सागे और पूरी बातचीत है, पूरे वीडियो लगातार देखियो। तो पहला तो भाई जी थारो स्वागत है अपना काम अपना सरकार चैनल पर। धन्यवाद। तो भाई साहब जी अपना जगह प्यारा दर्शक अपन देखने ला रहे हैं तो आपको पूरा परिचय कैसा है और पार्टी पर थारो के पद है और बिंग ऊपर जी की बातचीत हो है। मैं सादुल शहर से ताराचंद सोनी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मेरे पास पद जो है वो है तहसील सचिव का। हमारी पार्टी के अंदर अध्यक्ष पद नहीं होता, सिर्फ सचिव पद होता है, सचिव महासचिव ये होते हैं। तो मैं सादुल शहर तहसील का सचिव हूँ और हमारा ज़िले का जो जिला सचिव है वो कॉमरेड शोपत राम मेघवाल है, जो अभी विधानसभा क्षेत्र रईस नगर से एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। तो जे की बात करा भाजपा पार्टी की और कांग्रेस और बीजेपी छोड़ के एक माकपा पार्टी एक किसी पार्टी है जो कि मजदूर जका मतलब जी सब सावे मजदूर की आवाज़ उठाने वाली पार्टी है और गरीबों की पार्टी है। सबसे पहली बात करा सन 1990 के अंदर भी एक पार्टी को बहुत बड़ो जज्बो और हेतराम जी बेनीवाल बहुत ही बड़ो को नाम है। वो पार्टी के सागे एमएलए की अठे दाव खेले और वे जीत्या भी हार बहुत बढ़िया वोटों जीत्या। तो इन ऊपर थारो केकड़ो पार्टी के बारे में कोई चर्चा बढ़िया सी चर्चा हुआ है। एक तो सुरेंद्र जी मैं आ बात कहना चाहूँगा कि वो दाव कौन खेले हो, वे संघर्ष करया और संघर्षां की जीत हुई बा। और कहीं न कहीं 1990 के बाद में जब हेतराम जी एमएलए पदों हट गया, 2.5 साल सरकार रही, विधानसभा भंग होगी, बिंग के बाद में पार्टी को सिस्टम अठे बढ़िया रहो, संघर्ष भी करता रहा, किसाना मजदूरों की लड़ाइयाँ भी लड़ी है खूब। लेकिन धीरे धीरे लोग जगह है वे बड़ी पार्टियां के अंदर घुसन लग गया, बड़ी पार्टियां प्रलोभन देने लग गई। हमारी पार्टी के अंदर कोई इसो सिस्टम को नहीं, ना तो कोई 2 रुपया देगे वोट लेने वालों है और ना ही कोई दारू देगे या बिना वोट खरीदने वालों सिस्टम है भी कौन पैदा हुआ है। तो आपने जी कि सबसे बड़ो चर्चित नाम कॉमरेड पार्टी है और इंगा माँ बलवान जी पूनिया को सबसे बड़ो नाम है। ऊपर जाके वहाँ आवाज़ उठाई है, किसाना खातर वे लड़े भी है, बहुत बड़ो नाम का सागर चला है। तो थाने इस प्रकार को थोड़ा सा गर्व महसूस हुआ है कि कॉमरेड पार्टी का एक बड़ा लीडर है जगह बड़ी सभा के अंदर जाके जी बातचीत करे। बिल्कुल जी, क्यों को नहीं हुए, बहुत गर्व हुआ है। सीनो चौड़ो हो जाए बाकी बात सुना। विधानसभा के अंदर जब वे लड़ाई लड़े तो 200 एमएलए जटे बैठे हुए बिंग में 198 सुनने वाला हुए, बोलने वाला हमारे गिरधारी जी मैया और बलवान पुनिया 2 ही हुए और बोले भी बिल्कुल आँख में आँख गाल गए है और मतलब छाती पर हाथ रख गए आके भी माने सम्मान दे। मैं जाके जनता को जो वादो करे वो मैं पूरा कर सका और लगभग बलवान पुनिया जितना भी वादा कराया वे लगभग पूरा कर दिया। और आने वाला जगह चुनाव दोबारा जगह चुनाव हो सी बिंग अंदर दोबारा विधायक बनेगो और रिकॉर्ड तोड़ वोटों जीतेगो। तो विधायक की बात करा अपना बैठे तो जी साहब जी की बंग तैयारी चलने लग रही है और अपना सादुल शहर की तैयारी की बात करा तो 18 की बार के जो माहौल है पार्टी को। देखो पार्टी को माहौल पिछली बार चुनाव के अंदर 2500 करीब वोट आया। तो पार्टी का नियम है, दूसरी पार्टियां दाएँ को नहीं, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, बाण दाएँ को नहीं कि जी मर्जी आयो बिन टिकट दे दी, जी मर्जी जो कुछ है कितना ही वोट आया कुछ भी हो बिन दे दी टिकट, जिता दियो या हरा दियो जी की हम कर दी, कोई मतलब नहीं है। इन पार्टी का नियम है कि अगर 5000 से कम वोट आते हैं तो पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। उसका कारण मुख्य ये है कि पार्टी ये सोचती है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के लीडर साहिबान हैं, उन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया, जनता की लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, इसलिए वोट कम आए हैं। तो ये चुनाव एक बार छोड़ करके और फिर से 5 साल जनता की मदद करो, जनता की लड़ाइयाँ लड़ो, किसानों और मजदूरों के साथ चलो, फिर आगे चुनाव की तैयारी करना। तो ये हमारी पार्टी का नियम है। इसलिए यहाँ हमारे सादुलशहर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का अभी कोई भी मन नहीं बना है, पार्टी का कोई भी विचार नहीं बना है। तो इनका सागे सागे बात करा जी कि कांग्रेस और बीजेपी पार्टी जे गरीब समाज की बात करा पा जी मतलब गरीब की जनता है
जिसकी गरीबियों जूझन ला रही है, किसान भी जुड़ रहा है। तो किसान और गरीबों की पार्टी तो माकपा पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी वे ज़्यादातर कांग्रेस की तरफ झुकाव हो गए वहाँ। तो इनमें कोई पार्टी के अंदर कोई कमी रही है, या कांग्रेस पार्टी कोई सी सुविधा देने लग रही है, या आम आदमी पार्टी है, या कि बीजेपी पार्टी है, तो बंग अंदर थाना अपनी पार्टी में कोई कमी है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी में कमी है, या जनता नाखुश है पार्टी में, क्यों वे दूसरी पार्टी की तरफ झुकने लग रही है? देखो, पार्टी की कोई कमी को नहीं होवे। कठे न कठे हमारे लोगों की या हमारे जगह लीडर साहिबान है बांगी कोई न कोई कमियां रह जे, बिंगी वजह कई आदमी नाराज भी हो जाए, कई आदमी राजी भी होए। राजी होने वाला जुड़ जे, नाराज होने वाला टूट जे। फिर भी हमारो जो सिस्टम है, हमारा सिद्धांत जगह है, हमारा विचार है, बे लड़ाई लड़ने का है, माने कोई मतलब को नहीं मार सके। कितना वोट है हमारे पीछे, कितना आदमी खड़े है, बिल्कुल एक अकेला खड़े हैं तो अकेला ही लड़ने तैयार हूँ। माने मतलब को नहीं बात हूँ कि मैं जीतना है, माने कुर्सी हासिल करनी है, बिंगो कोई लालच को नहीं, सीधा और सीधा लड़ाई लड़नी है। किसान और मजदूर और जगह मजबूर है बांगी। तो जी साहब आप देख ला रहे पिछले कई साल के अंदर, जी कि 2-4 साल या 5 साल में जदों थे अठे ई एरिया के अंदर कोई पद ले गया हो, जी कि थे बताओ भी अध्यक्ष को कोनी तहसील पद हुआ है, तो बिंगो ऊपर है मैं भी न्यूज़ वगैरह के अंदर है या सोशल मीडिया पर है काफ़ी मतलब संघर्ष करता हुआ थाना देखिए है। तो बिंगो ऊपर कोई विचार? देखो, विचार तो बता ही दिया, तो विचार ही है हमारा, मतलब लड़नो है गरीब की खातिर। जगह वो काम नहीं होने लग रहे बिंगे खातिर। अरे कोर है किंगे सागे जावांगा नहीं तो एमएलए की तो बाद में सुनी दे, हमारे लिए पहली सुने क्यों मैंने पता है सारा किसी भी अधिकारी कर्मचारी थाने मुड़ जाओ बुलाई क्यों बड़े तो पैसा लेने बिना कोई काम को नहीं। और जब हमारे बरगा जावे जब पहली बहुत वांगो काम करे कि पहले आंगो कर दो काम की 2 रुपये और क्यों लेने जोगा वहाँ, समझ गया। तो अब जी साहब आप बात कर ला रहे हैं कि आपने जी अभी हाल ही में एक धरनो चलन ला रहे हो साधुल सिर के अंदर, और एक है जो अठे गांव तो मेरे याद को नहीं के नाम है, बेच का एक धरना पर बैठे, काफ़ी टाइम धरना पर बैठे और बंग ऊपर थे बैठे, बंग कोई हेल्प करने की कोशिश करी है या और कोई पार्टी आगे बंग साग खड़ी है, बेंग बारे में थोड़ा सा विवरण हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल जी, वो अमर सिंह मेघवाल है, चक धोलाऊँ बहरामपुरा बोदला की पंचायत में है, और 20 आदमी के सागे बहुत धक्को हुए और पार्टियां किसी को नहीं आवे, हमारे बिना किसी को कौन जाए। अब बात में देखिए, गरीब आदमी है बिंग सागे लागे को नहीं, कोई मोटो चौधरी वार नहीं बिंग सागे तो पार्टियां भी लाग यार मोटा मोटा आज यार गणाई। लेकिन इन आदमी के सागे आज 7 महीना वो बैठे बैठे परेशान होने लग रहे, बिंग कहीं सुनाई कौन करी। और रे के एमएलए और सरपंचा को जो को दबाव है प्रशासन पर बे कौन करने लग रहा। बिंगो एक मकान दीवार जी की ही बा एक कोई कब्जे के अंदर ही तो बिन तोड़ दी गई, और बन आदमी आवाज़ उठाई कि सिर्फ मेरी आवाज़ मेरी जी दीवार तोड़ी है, मन कोई गम को नहीं, मेरे और भी 2 फुट अगर है तो बिन लेस के सरकार। लेकिन जगह सरमाएदार लोग है 15-15 फीट जी सड़क के अंदर आया बैठे, तो बे भी तो कब्जादारी तो है, बांगो भी कब्जो टूटना चाहिए। बन आदमी मुख्यमंत्री ताई जा लियो, कलेक्टर साहब कन मिलियो, मुख्यमंत्री ताई उठ के ला रहे तो किन छोड़े ही को नहीं। लेकिन फिर भी प्रशासन जो को है मतलब बांगे जूं तक को रेंगन लाग रही। अभी थोड़ा दिन पहले बातचीत हुई कि वीडियो साहब में बात हुई, वीडियो साहब भेज दियो एसडीएम साहब कने, एसडीएम साहब कन गए, एसडीएम साहब कहे जी मेरे तो वीडियो साहब माने ही को नहीं, मेरे पर तो ऊपर राजनीतिक दबाव है। तो यार दबाव है तो तू नौकरी थोड़ी करने लाग रही है, तू तो गुलामी करने लग रहे। जायज़ काम अगर नहीं कर सके, जनता का जायज़ काम नहीं हुए तो फायदो किए थारो बैठने को अधिकारियों को, इनको मतलब तो हो गया एक एमएलए या सरपंच यहाँ कर सी भी हो सी, पर ये चलने नहीं देंगे हम। हमने कल एसडीएम साहब से मिले हैं, हमने बात की है एसडीएम साहब से, और हम उसका साथ देंगे उस आदमी का, कुछ भी हो, चाहे वो वोट की कहीं भी दे, कहीं भी जाए वो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि इन बड़ी पार्टियों के हिसाब किताब में इस गरीब आदमी को एक 7 महीने में बैठा रहना पड़ा, गर्मी सर्दी उसने झेली है, और आज हम उसके साथ में खड़ेंगे और जी जान से लड़ेंगे, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। लेकिन आज तक जो रिजल्ट हम जिसके साथ में लड़े हैं और जिसके साथ में खड़े हुए हैं, रिजल्ट बढ़िया ही निकला है, आज तक कभी गलत नहीं हुआ। तो जी साहब आप बात कर ला रहे थे भी बता ला रहे हो कि किसान गरीब जिको आपने भाई बताया आज का धरना पर बैठे है, तो बे काफ़ी टाइम मुझे संघर्ष कर लाग रहा है और पार्टी बांग सा खड़ी है। तो जी साहब
अभी बात दूसरी पार्टी कर ला रहे हैं तो दूसरी पार्टी के वह कि जट्ठा जट्ठा में जान ला रहे हैं, बातचीत भी सुना भाई नई नई योजना देके जनता ने लाने की स्कीम है, कांग्रेस है चाहे बीजेपी कर लियो चाहे कोई भी पार्टी कर लियो, तो बे ए जी की स्कीमा जी की नई नई देन ला रहे हैं, जैसे स्मार्टफोन बांटे है कांग्रेस पार्टी काफ़ी नई स्कीमा दी है सरकार की सुविधा हूँ। और अगर बीजेपी पार्टी बात करा तो जियाँ मोदी जी किसानों 2000 रुपये भी देने लग रहे हैं, तो कट्ठे न कट्ठे इन बात पर थाने के लागन ला रहे हैं भी जनता ने खुश करने की कोशिश में है या एक रिश्वत देने लग रहे हैं कि क्या चीज़ है? उस सीधो सीधो मैं आई कहूँगा कि वोट खरीदने का काम है सारा। 6,000 रुपये किसान को देना एक साल के अंदर, क्या हो जाएगा उससे? दूसरी बात, मोदी ये जो गहलोत सरकार है आ देने ला रही है मोबाइल, समझो बाहर हो रही है सारो काम। मारो एक नारो है, दोनों पार्टियां एक सी है, यानी बीजेपी और कांग्रेस आई चोर चोर मोसेरे भाई, आम में कोई फर्क को नहीं। और अंग्रेज की नीतियां हैं वे सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों ने देगे, एक मोबाइल दे दियो 6,000 रुपया को। मैं यहाँ चाहवा अगर भाई 6,000 रुपया की सिलाई मशीन बांट देता, बढ़िया कोई रोज़गार की चीज़ दे देता, तो रोज़गार बढ़ जान, तो गरीब आदमी भी कोई काम आ जानती चीज़। मोबाइल के कर सी बताओ, तो एक सीधो सीधो चुनाव को प्रगंड है और कोई मतलब ही को नहीं। ठीक है, आम आदमी पार्टी की बात करा जियाँ कि अब आम आदमी पार्टी है काफ़ी पग प्रचार रही राजस्थान के अंदर, जियाँ कि दिल्ली के अंदर नाम चल रहा है, पंजाब के अंदर डंको भी बजाए हुए हैं, तो अब की बार के था नहीं लगा जियाँ कि थे बताना रहे हो कि कम्युनिस्ट पार्टी टिकट चुनाव कौन लड़ा हुआ है, तो के लगा था ना तीसरी पार्टी, तो फिर आम आदमी पार्टी आने लग रही है। आम आदमी पार्टी कठिन कठिन टक्कर देने की कोशिश में रहेगी? नहीं, कोई इसी सिस्टम को नहीं। आम आदमी पार्टी जी थे बताओ कि पग पसार ला रही है, तो पग पसरे डेट तो आम आदमी पार्टी का, क्योंकि सारे पंजाब है, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, और राजस्थान पानी बिना बैठे हुए, किसान पानी खातर रोनता फिरे बेचारा, दर दर की ठोकरा खावे और पीने मिले गंदो पानी। तो 8 साल में अपने इस राजस्थान के अंदर तो पग पसारे डे है, समझे, पग उठाने वाली बैंक कोई इसी मत कौन लगी। और रहेगी बात हमारी तरफ हूँ, तो अगर पार्टी अठू चुनाव नहीं लड़ेगी तो हमारा हाईकमान जगह बैठे है बठू माने इशारों मिलेगो कि आप किन आदमी ने वोट देने हैं किन नहीं देने हैं, बिंग अनुरूप ही मैं चलांगा, बिंग अलावा मैं कोई बातचीत कौन कर सका। तो जी साहब अब आप महंगाई की बात भी चलन लग रही है, सगड़ा नहीं पता है अभी आप बात करा, सबसे बड़ी बात है नशा के ऊपर आने लग रही है। तो थे एक साधुल शेर पंजाब में बिल्कुल जुड़ो भी है, तो नशा के ऊपर के था ना लगन लग रही है भी पार्टी की तरफ थे जो कार्यकर्ता हो वे भी करना रहे संघर्ष में भी सुने हैं, और मैं देखने भी ला रहा हूँ लगातार सोशल मीडिया पर है और अखबार के अंदर भी आने लग रहे हैं। तो दूसरी जी की पार्टियाँ हैं मौका की जियाँ की कांग्रेस पार्टी का है विधायक भी है और भी बड़ा बड़ा लीडर भी है, तो बठे थाना के लगन ला रहे नशा ऊपर काफ़ी मतलब रोक लगाने की कोशिश को नहीं करी गई है, तो नशो बहुत बढ़ गई पर कोई चर्चा? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज़्यादा नशा साधुल शेर एरिए में है। साधुल शेर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जद्दू MLA साहब बने हैं जगदीश जी जांगीड़, कहने को तो आंगो सिस्टम हो है कि नशा ख़त्म कर देंगे यहाँ, लेकिन नशा सबसे ज़्यादा पनपा है यहाँ साधुल शहर के अंदर इनके विधायक बनने के बाद। तो जनता कहाँ मानेगी इस बात को? जनता के दिमाग में बातें हैं ये, और अभी भी चल रही है, चुनाव आ गए देख लेंगे, पता लग जाएगा। वादे किए थे यही कि नशा मुक्त कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन उनकी शह पे नशा बिक रहा है, उनकी शह पे सारे काम हो रहे हैं। थाने में चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, बिना पैसे के बात नहीं है। एक राजीनामे पे अगर साइन करके देता है हवलदार तो उसके भी 200 रुपये ले लेता है। ऐसी बातें हमने सुनी हैं, और बात करते हैं तब ये कहते हैं हमें भी आगे देने पड़ते हैं, अब आगे पता नहीं किसको देने पड़ते हैं, ये समझ में नहीं आई आज तक बात। अरे हम तो शायद हमारे दिमाग में तो है, हम तो समझ रहे हैं, लेकिन जनता भी समझती ही होगी। तो जी साहब आप थे बताना रहे हो नशा के ऊपर, तो अठे काफ़ी मतलब एरिया में देखा तो सबसे ज़्यादा नशा मुक्ति केंद्र भी खोले गए हैं, और नशा मुक्ति केंद्र के ऊपर जियाँ आप देखने ला रहे हैं तो नशो छुटाने की दवाइयाँ मिलने लग रही है या नशन बढ़ाने की दवाइयाँ मिलने लग रही है? क्योंकि थे साधुल शेर के अंदर ही रहने ला रहे हो, लोकल के अंदर हो, और थे इन चीज़ ना भली भांति जानो, तो बठे थोड़ी अपनी जनता थोड़ी रूबरू ही बात ना कराओगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, देखो पहली बात तो नशा मुक्ति केंद्र हठों उठवा दिया गया, जिला कलेक्टर और SP साहब के ऑर्डरों उठवा दिए नशा मुक्ति केंद्र, लेकिन
साइकेट्रिक जगह खुल गया, नाम साइकेट्रिक है लेकिन काम नशाड़ो बैठा हुआ है। दरअसल 2, 4, 5 जो है नशा मुक्ति केंद्र, हाँ बंग अंदर कोई नशे की दवाइयाँ दी जाती या और दी जाती तो बिंग के वो अपने जी क्या करें, एक टमाटर खराब हो जाए सारा टमाटर ले बैठे, वह बात होगी। तो जगह सही चलने वाला बे भी इस सीध में आ गया और मैंने उठा दिया। तो अभी अच्छी बात है, चलो जो नशा बेचने वाला बंग ऊपर की पुलिस तो कार्रवाई करी है, MLA की तरफ ना हुई तो, और वो भी टीम जोधपुर में आगे बन कार्रवाई करी, बिंगी वजह सिस्टम बने हो और बिंगे बाद में प्रशासन हरकत में आए हो। तो नशे के बारे में जो को सिस्टम है, अब नए नए प्रकार का साइकेट्रिक अब सादुल शहर के अंदर कम से कम भी 5-6 साइकेट्रिक खुल रहे हैं। तो मेरे हिसाब किताब में सादुल शहर नहीं तो साइकेट्रिक की जरूरत को नहीं, तो लोग व्यापार बना रखे और सिर पर बांगा साइयाँ का हाथ है मोटा मोटा, आवाज़ भी मैं उठावा लेकिन बिंगो कई बार असर कम हुआ है। बिंगो कारण वो है कि जब सिर पर हाथ हुए ना बड़े आदमी को MLA को सरकार को हाथ हुए तो मार लो थोड़ा सो कठिन कटे कमजोर पड़ जाए। तो जी साहब बात करा अपने सादुल शहर एरिया की, तो अठे विकास का नाम पर बहुत सा काम होया है, जे कि हॉस्पिटल ले लो, शिक्षा का मामला ले लो, सड़कें तो सबसे ज़्यादा बनी हैं। तो जी साहब अभी विधायक साहब अठे जांगड़ी साहब जी है, तो वहाँ काम भी बहुत गिरा है, तो थारो वहीं पर के विचार है, के प्रकार का काम जगह अठा देखने मिले है? बिल्कुल जी, मैं धन्यवाद करना चाहूँ मैं विधायक साहब को, बहुत ज़बरदस्त तरीक़ों हमारे सादुल शहर के अंदर हॉस्पिटल जो को बिन बनाए हुए जिला उप जिला स्वास्थ्य के अंदर 23-24 डॉक्टर ले आके छोड़ रखे, और डॉक्टर जब जावे हॉस्पिटल के अंदर जब अंदर मिले 3 ही बैठे और बांक ने भीड़ लगड़ी हुई बेहतरियाँ। तो लेडी डॉक्टर नहीं भी ऐठ है करे सारो ही किए हैं हॉस्पिटल खातर, मैं धन्यवाद करूं, लेकिन मैं धन्यवाद वापिस भी लेऊँ बांक वापिस लेऊँ मैं धन्यवाद देड़ो मेरो, क्योंकि बिना पैसा कोई काम को नहीं हुए। हॉस्पिटल ने ठेके पर दे रखे है और MLA साहब वो कोई बात छानी को नहीं, इनको मतलब दाल में कालो तो है नहीं कटे न कटे, बिल्कुल हैं भी आज एक डिलीवरी के नाम पर पैसा लिया जावे, अटता ही कि सरकार देवे नसबंदी खातर घरे छोड़ के आनता ही गारंटी लेवे सरकार, और बठे चाहे आपकी बाड़ियाँ गहने रख के ले आगे दो, माने पैसा ले आगे दो 3000 रुपये ले नसबंदी का, इसी से हरकत हुए सादुल शहर के अंदर हॉस्पिटल के अंदर। तो धन्यवाद दे तो दिया, पुट्ठो भी लेने को हक मारो ही है, जब मैं देश का धन्यवाद तो पुट्ठो भी ले इसका, जड़ता ही सड़कों की बात आई है, सड़कें बनी है हमारे सादुल शहर के अंदर, जगह जगह MLA साहब ने वोट दियो नहीं, बंग बार न आगे कड़तू तोड़ लगा रखे सारा, कड़तू तोड़ समझो के हुए बे रैंप बनाया है, तो एक गली के अंदर थे निकलोगे तो 50 मिल जाएगा भी, हर आदमी जगह वोट दे दियो, बिंग ने राजी करियो, बिंग आगे वो लगा के भी तेरे बार ना गो लगा दियो कड़तू तोड़, तो बे बिता विकास जगह है बे करवाने की जरूरत को नहीं है। MLA साहब ने मैं धन्यवाद देकर बढ़ूँ पुट्ठो ले, क्योंकि कमर मेरी भी दुखन लग रही है बाकी बजाऊँ, क्योंकि झटका ही शाक कोजा लगे, हर जे डॉक्टर हट ले आके छोड़ दियो भी, अब कमर का रोगी हो गया इकट्ठा, अब अपने एक कमर को डॉक्टर और ले आके छोड़ दियो तो बटे फिर शुरू हो जाएगी रसीद कटनी। तो क्या काम मानांगा बताओ, ऐसा काम पसंद ही नहीं है हमें, जहां सरकारी चीज बोल करके और पैसे लिए जाएं, कहाँ बढ़िया बताएंगे हम। ठीक है हॉस्पिटल को उप जिला स्वास्थ्य केंद्र बना दिया, उनमें सुविधाएं दी है, लेकिन उन सुविधाओं का करे क्या, गरीब आदमी को किस चीज़ का फायदा हो गया। हॉस्पिटल ठेके पे है, मोदी को ही वो बन रहे है हमारे MLA साहब, तो भी मोदी तो बेचा है मोटड़ो सामान बटू ऊपरों लाग रहे वो तो बेचने, यार ए लाग रहे है जो बिजली दफ्तर है वो बेच रखे है, सरकारी हॉस्पिटल है वो बेच रखे है, SDM कोर्ट बेच रखी है, तहसील बेच रखी है, थानों बेच रखे है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग आपका चाहिए था ना संभला रखे, हॉस्पिटल संभला रखे है, बारह पास एक मेडिकल वाले भी वो सिस्टम तय करना है, एक बिजली दफ्तर है जो को एक सरदार जी अभी ने संभला रखे, सरेआम कुंडी लगा बुलाए तना कोई कौन रोके, ऐसी चाल है बढ़िया घरे आप, और सिस्टम सारा है ही भी जगह कहने की जरूरत ही को नहीं, समझाइए सारी जनता ही समझने लग रही है। यही थानों है,
तो इनमें धन्यवाद दिएगी पुट्ठो लेने वाली बात है। बाकी कोई काम वाली मैं मानू को नहीं कि बढ़िया काम करे। जठे भी सड़क बनाई है, गाँव के अंदर सड़क बनाई है, बठे विरोध हुए, डट के बेंगे ऊपर माड़ो माड़ो लिपापोती करी गई है और ठेकेदार सामान खा गया। तो मैं नहीं मानता विकास इसको। विकास इसको मानो जो सरकारी है वो सरकार के हिसाब से जनता को सुविधा मिले, ना कि पैसे दे करके सुविधाएं ले। आज एक भी डिलीवरी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर बिना पैसे नहीं होती, मैं दावे से कहता हूँ। तो एमएलए साहब कोई नींद में नहीं है। मैं संदेश देना चाहता हूँ, मैं एमएलए साहब को भी कहना चाहता हूँ कि इस और ध्यान देना चाहिए था आपको। 5 साल गुजार दिए आपने पूरे के पूरे, और इसी लिपापोती के अंदर। और शायद अगली बार आपको मौका नहीं देगी जनता, क्योंकि जनता बहुत परेशान हुई है, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल के अंदर। तो जी साहब, आप नशा पर आप बात करी है, तो अब अपना विधानसभा सेक्टर सादुल शहर का जगह भी अपना वीडियो माध्यम से आप दर्शक देखने ला रहे हैं, भाई देखने ला रहे हैं, बहना देखने ला रही है। प्यार से संदेश जानता जानता एक बढ़िया सा संदेश इनका ऊपर थे देके जाओगा, ताकि जनता ने थारा विचार है जगह संदेश के माध्यम में व्यक्त करो। बिल्कुल, मैं दर्शकों को निवेदन करना चाहूँगा कि कट्ठे भी जठे जठे ते रहने वाला हो, कट्ठे भी रहो। बठे आ चीज़ देखो पहली तो कि नशो कट्ठे सीख बिकन लाग रही है, और पुलिस अगर मदद नहीं करने लाग रही है तो 4 टीम बना लो, आदमी आएंगी, 10 आदमी इकट्ठा रहो, तो बा आदमियों ने पकड़ो। और जरूरी को नहीं भी एरिया की पुलिस नहीं पकड़ाना है, DST टीम एक अलग है, बिना सूचना दो। और जब तक आप एक कदम नहीं उठावांगा तो अपनी आने वाली पीढ़ियाँ जी खत्म हो जाएगी, बच्चों को भविष्य खत्म हो जाएगा। और मैं सारा दर्शकों ने आई कहना चाहूँ कि लड़ाइयाँ लड़ो, गरीब और मजदूर किसान की लड़ाइयाँ लड़ो, और जठे गलत दिखे बिंगी भी लड़ाई लड़ो, चाहे वो कोई है। कोई आना देखो ये एमएलए को आदमी है या फलाना को आदमी है, तो बाकी चीज़ों डर नहीं, कोई जरूरत को नहीं हुए। जब आदमी लड़ाई लड़ने उतरे तो कोई दिक्कत को नहीं आ कट्ठे भी। तो ये अपना सगा हा ताराचंद जी सोनी और कॉमरेड पार्टी की तरफों हा, और अठे आ सगा बातचीत हुई। उम्मीद करूँगा आंगा विचारों ते बिल्कुल संतुष्ट होगा और आंगा विचार थाना अच्छा भी लगे होगा। आपनों का अपना सरकार पर आने पर थारो बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत। तो सगड़ा ने राम राम, बने रहो लगातार आपने सगा आपनों गाँव आपनों सरकार, और चैनल ने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज ने भी फॉलो करो, और लगातार विधानसभा चुनाव है सादुल शहर की न्यूज़ देखने खातर, बढ़िया बढ़िया बातें वोटां की देखने खातर, चौपाल का प्रोग्राम देखने खातर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, खम्मा गणी।